तरह का वातावरण चल रहा है, विधायक महोदय से मतभेद जरूर चल रहे हैं और वो जग जाहिर हो रहे हैं। मेरा भी, मैं आपको बता दूं कि मैं भी कांग्रेस में रहूं या नहीं, ये मेरा पता नहीं है। अभी स्पष्ट ही कह रहा हूं मैं, मुझे रहना नहीं है, अच्छी बन रही है। लेकिन अगर इनकी जांच हो कि इनमें पैसे कितने लगे और कितने लगने चाहिए थे। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष पांड्या लाइव। सरदार शहर में जो राजनीति चल रही है वो काफ़ी चरम पर आ चुकी है और आज हम माणक जी भाटी से बात करेंगे, क्योंकि माणक जी भाटी है जो आप पीछे 2 बार पार्षद रह चुके हैं और इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी 2 बार पार्षद रह चुकी है। तो ये काफ़ी नगर पालिका से जुड़े हुए रहते हैं और सक्रिय राजनीति में ये हिस्सा भी है और काफ़ी इनकी जो पोस्टें आती है वो अपनी पार्टी के साथ बगावत की पोस्टें भी विवादित पोस्टें भी आती रहती है। तो इनसे बात करेंगे कि जो ये राजकिरण चौधरी है नगर पालिका का काम कर रहे हैं वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जो अभी राजकिरण जी चौधरी है वो नगर पालिका में लगभग 2 से 2.5 साल हो गए हैं, तो ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं और आप किस नज़र से देख रहे हैं? हमारे कांग्रेस पार्टी के वर्तमान चेयरमैन ने 7 फरवरी 2021 को चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया था और जिस दिन इन्होंने पदभार ग्रहण किया उस समय एक तो 100 दिन की योजना के नाम से चलाई थी और एक एकल खिड़की योजना के नाम से कार्य शुरू किया था। ना तो उस एकल खिड़की से आज तक कोई काम हुआ पिछले 2 साल में। अब वो खिड़की कहाँ है, मुझे तो बंद सी लगती है। और ऐसा ही 100 दिन का हुआ, क्यों कि 730 दिन होने वाले हैं 7 फरवरी को। तो 100 दिन से अगर किसी का काम होता तो मुझे तो नकलें ही नहीं मिली। मैंने नकलों के लिए आवेदन कर रखे हैं सूचना के अधिकार के तहत, उनको ही 200 दिन हो गए। तो आप देख लो फिर किसका 100 दिन में काम होता है, मुझे ध्यान नहीं। मैंने इस बार जब वार्ड का चुनाव लड़ा था तब मेरे वार्ड में एक विजय पैलेस के पीछे टी शेप में गली है जहाँ बिजली का पोल नहीं था और लाइट की बड़ी परेशानी थी, आने जाने वालों को गली बहुत संकड़ी है। इसी प्रकार से एक अपने राजू खाती है, उनके मकान के पास टी टाइप की गली है, वहाँ बिजली की लाइन नहीं थी। तो मैंने 2 पोल का पहले निवेदन किया था, नगर पालिका अपनी आ गई मगर अब तो लग ही जाएंगे। तो मैंने बिजली बोर्ड से उनका वो बनवा के एप्लीकेशन भी भिजवाई, पैसे जमा नहीं करवाए तो नहीं करवाए, वो तो नगर पालिका हमारी है। मैंने अंत में बिजली बोर्ड में स्वयं ने एप्लीकेशन दी, एस्टिमेट बनवाया और खुद ने 11,123 रुपये जमा करवा दिए। वो दोनों पोल लग गए, आज उनकी लाइटें जल रही है। भाई मैंने जो वादा किया था कि दोनों पोल लगवा दूंगा, मैंने लगवा दिए, क्या फर्क पड़ता है ये। बट जी ये जो पीछे चुनाव हुआ था इसमें कुछ बातें सामने निकल कर आई है, जैसे आपने पार्षद के लिए चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि जो कई बार जो पार्षद होते हैं वो ऐसे देखते हैं कि मैं पार्षद बन जाऊं, क्योंकि काफ़ी बार आप पार्षद रह चुके हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि आप चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि आप चेयरमैन के दावेदार भी थे और ये भी सुनने में आ रहा है कि आप ही की पार्टी के लोग आपको हराने में लगे हुए थे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। चेयरमैन वही बनता जो पार्षद जीतना था, इसलिए पार्षद का चुनाव तो आवश्यक था और जहां आवश्यक हो वहां ये नहीं। फिर चेयरमैन बनाना पार्टी का निर्णय है कि पार्टी किस व्यक्ति को चेयरमैन बनाए। तो मूल रूप से वर्तमान में पद उसी को मिलता है जो किसी ऊंचे ओहदे पर और उसका विश्वास पात्र हो, और मैं उनमें से हूं नहीं, इसलिए कोई मतलब नहीं कि मैं चेयरमैन बन सकता हूं। नहीं, ये बात कहाँ तक सही है कि आप ही की पार्टी के जो बड़े ओहदे के जो नेता है वो आपको हराने में लगे हुए थे? नहीं, इसमें क्या है कि राजनीति कंपटीशन का मैदान है। पहले राजनीति जन सेवा थी, अब राजनीति है वो व्यापार है। हर व्यक्ति निवेश करता है। आप देखेंगे चेयरमैन के चुनाव लड़ते हैं तो प्रत्येक पार्षद को 25,000 50,000 रुपये चुनाव से पहले देने, जो जीतने वाला है उसको कुछ ज़्यादा दे देते हैं। वो एक निवेश है, इन्वेस्टमेंट है।
उसमें ब्याज भत्ते प्राप्त होने वाले लाभ वो सारे रिकवर किए जाते हैं। मैं उनकी श्रेणी में हूँ नहीं। मैंने 6 चुनाव लड़े हैं, मैंने कभी किसी से एक नया पैसा लिया नहीं। और मेरे वार्ड में अगर किसी चेयरमैन के नाम से किसी का भी बैनर, होल्डिंग, पैम्पलेट लगा है तो मैंने अपने घर से लगवाया है। तो अभी कुछ दिन से जो नगरपालिका के चेयरमैन है राजकरण जी चौधरी, वो अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं जैसे कि वो भाजपा के विचारधारा के हो गए हैं। हमारी नगर पालिका की कंडीशन में आपको बता दूं कि एक तो ईओ के ट्रांसफर का विश्व रिकॉर्ड है। आप देखेंगे अधिशासी अधिकारी 7 फरवरी 2021 से लेकर और आज 23 जनवरी 2023 तक इतने ईओ चेंज हो गए, विश्व रिकॉर्ड है ये। अगर कोई ग्रीनरीज बुक वाला या वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला अगर इसको ले जाए, इतने ईओ कहीं नहीं बदले गए जितने यहाँ बदले गए हैं। ईओ इस कारण से बदले गए हैं कि हिसाब में गड़बड़ है। और कोई ईओ ईमानदार आता है, कोई ईओ ज्यादा बिल बना के देने वाला आता है, कोई कम वाला आता है। ये हिसाब चल रहा है। बजट है, बजट के नाम पे शोषण चल रहा है नगर पालिका का। मूल बात ये है। तो जो राजकरण चौधरी है वो अपने बयानों में बताते हैं कि मुझे जो अधिशासी अधिकारी है ईओ, वो मुझे नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? नहीं, ये क्या है कि जो कहने में नहीं थे और जब तक विधायक जी थे प्रभाव में, असामयिक मृत्यु हो गई। ये इस शहर के लिए दुखद घटना है। श्री भंवरलाल जी शर्मा जैसे विधायक ना भूतो ना भविष्यति, ना कोई उनसे पहले ऐसा एमएलए बना था सरदार शहर क्षेत्र के लिए, और ना भविष्य में कोई बनेगा। ये बात तय है, चाहे अनिल जी भी हो। उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। राजकरण चौधरी का और ईओ का जहां तक विवाद है, मेरे हिसाब से तो भाई अब रुपए का काम और 10 पे साइन हो, कोई ईओ कह दे बोलो भाई रुपये की जगह 2 पे करवा लो, 10 पे मत करो, तो ये विरोध करता होगा, इसलिए अणबण होगी। और क्या भाई, पारदर्शी शासन वाली बातें तो है नहीं मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो निवेश का जमा खर्च चल रहा है और उसमें ईओ ने साथ नहीं दिया होगा तो ईओ से नाराजगी हो गई होगी। लेकिन जो मंदिर वाला ये कब्जा हटाने की बात थी, मैं आपको बता दूं कि इसकी पैरवी ढंग से नहीं हुई। हमारे सरदार शहर का जो मास्टर प्लान है उसमें रोड की सीमा है वो दोनों साइड में 50-50 फीट है, रोड सहित 100 फीट। उस मास्टर प्लान को ना तो नगर पालिका वालों ने हाई कोर्ट में ढंग से रखा, ना हाई कोर्ट जजेस के सामने ये मूल रूप से बात आई। आप यहाँ से चलो 65 नंबर पे सुजानगढ़ रहा, नागौर रहा, 5 फीट दूर पे दुकान है। आप चूरू जाओ, 62 नंबर पे पुलिया है, जो रेलवे पुलिया है, उसके ठीक 15 फीट पर छज्जे हैं लोगों के, मकानों की दीवारें हैं। तो चूरू बड़ा है, नागौर बड़ा है, सुजानगढ़ बड़ा है, सरदार शहर का बीकानेर रोड कहाँ अड़ता है किसी के? लेकिन कोई ढंग से अपनी बात रखने वाला तो हो। तो ना तो ईओ ने रखी और ना प्रशासन ने रखी। भाई मास्टर प्लान से अधिक क्या होगा? मास्टर प्लान से अधिक थोड़े ही बढ़ सकते हो आप। मास्टर प्लान में रोड सहित 100 फीट है। अब उस बात को ना तो चेयरमैन, ना ईओ, ना कोई और प्रशासनिक ऑफिसर, ये कंडीशन है, इसलिए ये सारे नुकसान उठाने पड़ रहे हैं पब्लिक को। तो जैसे सुनने में आ रहा है कि करोड़ों के चेयरमैन बन गए फेयरमैन, सुना ऐसा भी जनता की आवाज़ है कि जनता ऐसे बात करती है, जैसे चाय की दुकान है, पान की दुकान, इन दुकानों पे ऐसे बातें होती रहती है कि करोड़ों रुपए देकर चेयरमैन राजकरण चौधरी बने हैं। देखिए, मैं आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट आता है वो पान और चाय की दुकान से होकर ही आता है। क्यों कि सुबह सुबह अधिकतर लोग हैं वो चाय की दुकान की मिलेंगे, थड़ी पे खड़े मिलेंगे, और चाय की दुकान पे जो रात की सारी बातें होगी घूम करके वहाँ आ जाएगी। या पान की दुकान पे शौकीन है वो खड़े होंगे, तो वहाँ से जो बात निकल के आएगी वो मेरे हिसाब से तो सही आएगी। इसलिए उन पर कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। और वो मैंने बता ही दिया कि राजनीतिक व्यवसाय है। देखो, तो व्यवसाय के अंदर जहाँ 2 पैसे प्रॉफिट होगा वहीं आदमी निवेश करेगा, वरना नहीं करेगा।
तो अगर राजकरण जी चौधरी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं, जैसे सरदार शहर में बड़ी पार्टी भाजपा है, अगर भाजपा में राजकरण जी चौधरी शामिल होते हैं, तो ये नगर पालिका किस तरह से रहेगी? भाजपा की बनेगी या अब कांग्रेस की रहेगी? नहीं, नगर पालिका तो भविष्य के गर्भ की बातें हैं, किसकी बनेगी। लेकिन मेरे हिसाब से लोगों के सामने ये बात पहले भी होगी कि अगर कांग्रेस चेयरमैन नहीं बनाती तो राजकरण चौधरी बीजेपी से बनते। ये बात मेरे भी ध्यान में है, सुनने में भी आया था कि अगर ये चेयरमैन नहीं बनाएंगे तो ये 5-7 मेंबर्स लेकर वहां जाएंगे। आप देखेंगे कि 32 जीते हैं और चेयरमैन को 33 वोट मिले। तो एक तो भाजपा का पार्षद था ही जिसने क्रॉस वोटिंग किए, चाहे वो कोई करे, नहीं क्या। और अब आप 2 साल से देख रहे हैं, भाई सुषमा जी पिंचा पहले चेयरमैन थी तो कोई कांग्रेसी पार्षद नहीं बोला, चाहे वो विपक्ष का नेता और चाहे नेता प्रतिपक्ष और चाहे उपनेता प्रतिपक्ष हो, एक भी आवाज नहीं निकाली। और अब वो है, वो प्रति उत्तर आ रहा है। भाई मैं अपने मदन ओझा का इंटरव्यू सुना था अभी, तो मदन ओझा ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें ये कहना था कि मैंने एक बार ईओ के कमरे में धरना दिया था और एक बार मैंने LNT पे धरना दिए। नगर पालिका चुनाव 2021 में हुआ था, उस समय LNT का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और गलियां तोड़ी भी थी। वोटिंग सही हो इस कारण से मैंने एक आवेदन दिया था SDM और तहसीलदार को कि ये बंद करवाओ जब तक वोट नहीं पड़ते। तब उन्होंने बंद करवाया था कि पोलिंग होने के बाद आप तोड़फोड़ शुरू करना। आज गलियां 2 वर्ष से टूटी हुई पड़ी है। मैं आपको बता दूं 11 नंबर ये में हमारे दुली चंद है जाट, इससे लेकर के आप देखें श्याम जी खाती तक 2 साल हो गए इनको तोड़े हुए, कोई मतलब ही नहीं। अब भी एक LNT ने रोड बनाई है वार्ड नंबर 11 में, गणेश जी के मंदिर से लेकर के हरिराम चौधरी तक, टूट ही गई वो। भाई जब बने ही 1 महीना पूरा हुआ है और गड्ढे ही गड्ढे हो गए, गाय के खुर के साथ गई, गाय ने गोबर कर दिया उसके साथ सड़क चली गई, ऐसे काम हो रहे हैं और नगर पालिका साइलेंट है, पार्षद साइलेंट है, तो बड़ी अफसोसजनक बात है। तो 26 तारीख को जैसे कि चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो उसमें क्या क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं? वो तो चेयरमैन साहब पे डिपेंड करता है कि उनके क्या विचार होंगे क्या नहीं होंगे। लेकिन अभी जिस तरह का वातावरण चल रहा है, विधायक महोदय से मतभेद जरूर चल रहे हैं और वो जग जाहिर हो रहे हैं, जो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसे 2023 का जो विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक ऐसे मान रहे हैं कि काफ़ी कम समय रहा है, तो ये जो 2023 का विधानसभा चुनाव होगा, कांग्रेस किस तरह से चुनाव में मैदान में आएगी? देखिए, मैं आपको 2023 की तो भविष्यवाणी कर दूं कि अनिल जी शर्मा को कोई उम्मीदवार नहीं हरा सकता। ये तो 2023 की आप लिख लो, चाहे मैं आज ही बता दूं। मेरा भी, मैं आपको बता दूं कि मैं भी कांग्रेस में रहूं या नहीं ये मेरा पता नहीं है अभी, स्पष्ट ही कह रहा हूं मैं, मुझे रहना नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे कोई उम्मीदवार आ जाना, 2023 का चुनाव जो कंडीशन चल रही है उसमें सरदार शहर विधायक अनिल शर्मा ही रहेंगे 2023 से 28 तक। तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि भाजपा से प्रहलाद जी सराफ है जो चुनाव लड़ेंगे और काफ़ी समीकरण ऐसे बता रहे हैं कि बन सकते हैं, भाजपा चुनाव जीत सकती है। देखिए, बाकी तो किस्मत की बातें हैं, मैं ये नहीं कहता किसकी किस्मत में क्या लिखा है। रंग है वो किस्मत से तुरंत राजा बन जाता है, और राजा है वो तुरंत रंक बन जाता है। हमने विक्रमादित्य का किस्सा सुना होगा कि किस तरह से विक्रमादित्य जैसे दानवीर और जनप्रिय राजा को भी जेल जाना पड़ गया था। नहीं, इसलिए किसके भाग्य में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन हम प्रहलाद जी सराफ की बात करें, ठीक है, उनका भामाशाह के रूप में बड़ा कैरेज है और मेरा तो उनसे पारिवारिक रिलेशन है, मैं आपको बता दूं। और मेरी तो हर जगह, चाहे प्रहलाद भाई जी हो चाहे ब्रजमोहन भाई जी हो, उन्होंने बात रखी है, मैंने कोई निवेदन किया हुआ है स्वीकार नहीं किया। इसलिए, लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को हम देखें तो प्रहलाद जी सराफ का पीछे का राजनीतिक जीवन नहीं है, और राजनीतिक जीवन होना बहुत जरूरी है। हम 5 साल पहले काम करें,
कम से कम 5 वर्ष पब्लिक में जाएं, पब्लिक में इमेज बनाएं। पॉलिटिकल इमेज बनने के बाद में अगर मैदान में आए तो आप देख सकते हो, पूनिया जी भादरा से एमएलए है, गिरधारी मैया डूंगरगढ़ से एमएलए है, कॉमरेड है, न बीजेपी है न कांग्रेस है। और जो कॉमरेड थे वो हार गए, जिनका वर्चस्व था वो आज हारे हुए बैठे हैं, उनको कोई पूछता नहीं। इसलिए भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है वो तो ईश्वर ही जानता है। जैसे कई बार आप सोशल मीडिया पर पोस्ट घेरते हैं, काफ़ी कांग्रेस के खिलाफ भी घेरते हैं, और कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। एक पोस्ट भवन निर्माण के लिए कुछ आई थी, वो क्या कुछ मामला था? नहीं, मेरी पट्टेशुदा जमीन पर मैंने भवन निर्माण स्वीकृति के लिए आवेदन किया था नगर पालिका में। तो पहले तो ठेकेदार से 4500 रुपये देकर फाइल तैयार करवाई। फाइल लगाने के बाद मुझे 10,650 रुपये जमा करवाए, तब वो फाइल लगी। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में 300 वर्ग मीटर तक भवन निर्माण स्वीकृति के लिए केवल 501 रुपये जमा करवाने का प्रावधान है। ये मैं नहीं कहता, मुख्यमंत्री कहता है राजस्थान का। लेकिन मैंने जो इजाज़त तामीर का नक्शा पेश किया था उसमें मुझे ये मान लो आपके करीब आप 50 स्क्वायर मीटर मान लो, उस पे इजाज़त तामीर लेनी थी। इन्होंने पूरे पट्टे का 7500 स्क्वायर फुट का बना करके नोटिस दे दिया कि 1,67,600 रुपये जमा करवाओ। अरे भाई, उतने तो चेजे में ही नहीं लगते। इसी कारण से चोरियां हो रही है। आप सरदार शहर में हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है, एक भी निर्माण कार्य की मुझे इजाजत दिखा दो कि भाई इजाजत तामीर से चल रहा है, और मैंने ये ईमानदारी दिखाने की चेष्टा की तो नगर पालिका को हजम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई कर दी। और मैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं, वर्तमान तक कांग्रेसी कार्यकर्ता हूं, और मेरी ये स्थिति है इस कांग्रेस के चेयरमैन के कारण कि भाई आप चेयरमैन को देख लो, खुला काम चल रहा है, कहीं दिक्कत ही नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस आपका शोषण कर रही है? बिल्कुल, ये तो स्पष्टवादिता है। मैंने आपको काम बताए हैं, आप देख लो। भाई ये कह रहे हैं पारदर्शिता चल रही है, तो फिर नकलें क्यों नहीं देते? मैंने 3 आवेदन दिए, 16 जून, 22 जून और 12/9 को। 3 आवेदन देने के बावजूद ये नकलें नहीं देते तो चोरी नहीं तो और क्या है? आप बता दो मेरे को। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इस कारण नकलें नहीं दे रहे, वरना खुली किताब है तो बांचो ना कोई भी। ये कंडीशन है। तो जैसे राजकिरण जी चौधरी है जो चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि जो सौंदर्यीकरण का जो मुद्दा लेकर आए हैं, काम जैसे सौंदर्यीकरण हमने करवाया है, वो क्या कुछ मामला है? देखो, अगर सौंदर्यीकरण की बातें हैं तो कच्चे बस स्टैंड का काम है, वो पब्लिक इमेज का काम है। आप देख रहे हैं बीकानेर बस स्टैंड पर जो बनाया है सुविधाओं के लिए विश्राम गृह, बढ़िया बनवाया है। करवा पार्क बनवाया है, बढ़िया बनवाया है। और जो रोड बन रही है तारनगर वाली, इधर आते हैं अपन, वो बन करके वो अच्छी बन रही है। लेकिन अगर इनकी जांच हो कि इनमें पैसे कितने लगे और कितने लगने चाहिए थे, तो पर्दा खुल जाएगा कि क्या होना चाहिए था और सौंदर्य कैसा हुआ है। ये आपका कहने का मतलब ये है कि जो नगर पालिका से काम हो रहे हैं उन सब कामों की जांच होनी चाहिए, सब बिलों की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। मैं तो कह रहा हूं पारदर्शिता तभी है, आपकी ईमानदारी तब है कि अब आप ऑनलाइन हो, खुद आप ये डालें कि भाई ये कच्चा बस स्टैंड था, ये माल लगा था, ये और था। कच्चे बस स्टैंड का फर्श तोड़ा, बीजेपी ने विरोध किया, कारण मुझे पता नहीं क्यों किया, लेकिन अगर फर्श बढ़िया था तो तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? और तोड़ करके उस सामान को नष्ट करके और वैसी टाइल लगाना या सेकंड ग्रेड की टाइल लगाना कहाँ की समझदारी है? मैं तो उचित नहीं मानता। तो कुछ ऐसे भी काम है जैसे L&T वाली जो रोड बना रहे हैं, पर वो रोड ज़्यादा तोड़ रहे हैं। कुछ वार्डों में ऐसी स्थिति है कि काफ़ी समय से लेकर वहाँ पर अभी तक रोड नहीं बनाई गई है। ये मैं तो इस बात को यूं मानता हूं कि 2 साल हो गए L&T को। आप 2 साल पहले रोडें तोड़ी हुई है,
उनका अब तक रिपेयर नहीं हुई। और मेरे साथ अगर कोई LNT का अधिकारी आए तो मैं उसे दिखा सकता हूँ कि इसको 2 साल हो गई, तेरे डॉक्यूमेंट्स ले आ। समझ गए। इनके पास जहां से रोड तोड़ी है वहां रास्ता बंद करने के बैनर्स नहीं, बोर्ड नहीं, धूल खा करके और व्यक्ति मोटरसाइकिल वाला चक्कर काटेगा, इधर से आके उधर जाएगा, उधर से आके इधर जाएगा, ये कंडीशनें हैं। अगर कोई स्लिप हो गया गड्ढे में, मैं कह रहा हूँ हमारे संपत गुरु जी गिर गए थे, उनका भी हाथ टूट गया था इसी LNT के कारण से। ये RUDIDP और ये LNT, ये स्पाइन कोड वाली बीमारियों का कारण है मूल रूप से। ये जो गर्दन वाली ये होती है ना, सर्वाइकल, ये सारी बीमारियों का कारण ये है। और इनका मूल कारण है हमारे पार्षद, 61 पार्षद हैं जिनमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन सारे हैं। मौन व्रत ले रखा है इन लोगों ने कि अगर ये बोल गए तो कुछ उखाड़ लेंगे, लेकिन ना तो RUIDP वाला कुछ कर सकता और ना LNT वाला कुछ कर सकता। और इनको मजबूर कर दें कि अगर लाइन तोड़ी है आपने तो 10 दिन में रिपेयर करवानी पड़ेगी, तो इनको धूड़ खाए करवानी पड़ेगी। तो जैसे कि ये कुछ बड़े मुद्दे चल रहे हैं नगर पालिका में, तो आप जनता को और अपनी पार्टी और चेयरमैन को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अब पार्टियों का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा। मैंने पिछला सुषमा जी पिंचा कार्यकाल देखा है, उसमें हमारे कांग्रेसी पार्षद नहीं बोलते थे, एक भी नहीं बोला बेचारा, एकदम साइलेंट थे। और अब राजकरण जी चौधरी का चल रहा है, तो एक भी मुद्दा आप ऐसा बता दो शहर के लिए कि पार्षद ने चेयरमैन का विरोध किया हो या चेयरमैन के कामों का विरोध किया हो। ये क्या है कि दोनों पार्टियों की घालमेल है। मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राजनीति नहीं है, ये घालमेल है। और इसमें क्या ज्यादा से ज्यादा ये यार तू साइलेंट रही, बस, और कुछ नहीं। दुर्भाग्य इस शहर का है जो परेशान हो रहा है। आज बुजुर्ग आदमी पैदल नहीं निकल सकता एक भी गली से, चाहे वो कोई सी गली हो, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। वोट देने के लिए टेम्पो लगाते हैं, उस समय टेम्पो से ले जाते हैं और वोट गिरवा के टेम्पो से ही छोड़ जाते हैं, तो गड्ढों का पता नहीं लगता। अब लग रहा है कि वोट देने के बाद क्या कंडीशन है, मैं आपको बता दूं। तो ये थे माणिक जी भाटी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मैं कांग्रेस छोड़ सकता हूं, पर कब छोड़ूंगा वो नहीं बताया। और जो नगर पालिका के मुद्दे हैं उनको काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया है। और ये जो सही जो मुद्दे उठाए हैं, आप किस नज़र से देखते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।